Hello everyone, my name is Prateek. I'm currently pursuing my BTech at NSUT Dwarka and welcome back to Anand's channel. The agenda of today's video is to talk about कि हम अब भैया लास्ट के कुछ दिन रह चुके हैं एंड हमारी फट के 4 हो चुकी है। ठीक है, तो हम कैसे जो हमने पूरी साल मेहनत कर रखी है उसको एक फाइनली एक सेटिस्फैक्टरी एंड पे खत्म कर सके, सो दैट अगर बाद में हमें ये रिग्रेट ना हो कि हमने यार वो लास्ट दिन में क्यों नहीं करा ये चीज। ठीक है, तो वो चीज रह जाती है। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई वुड बी गिविंग यू सम वेरी की इंसाइट्स कि तुम अपने जेई प्रिपरेशन जो तुम्हारा लास्ट कुछ दिन रह चुके हैं उसको अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके एक सेटिस्फैक्टरी नोट पे उस चीज को खत्म कर सको। ठीक है, सो हियर आर द टिप्स फॉर योर जेई प्रिपरेशन अभी कुछ दिन में जो आने वाला है, तो प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों को। स्टार्टिंग ऑफ विथ नंबर 1 इज गोइंग टू बी रिविजन। अब रिवीजन तो हमें पता है भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट करे कैसे, टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। देखो, तुमने पूरे साल जो भी पढ़ा है, अब तुम्हारे पास जो मोटी मोटी नोट्स है ना उनको यूज करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब तुम्हें उन नोट्स से बने हुए शॉर्ट नोट्स उसको यूज करना है। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो तुमने शॉर्ट नोट्स पूरे साल बना रखे हैं वही चीज तुम्हें हेल्प करने वाली है टू रिवाइज। एंड अगर मान लो तुमने मतलब काम चोरी करी है, तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, देन प्लीज ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स गैदर करो, उनसे रिवाइज करने की कोशिश करो रादर देन रेफरिंग टू दोज मोटी मोटी नोट्स जो तुमने बना रखे हैं। ठीक है, उसको यूज कर सकते हो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखने के लिए, बट जो तुम्हारे पास जो ऑनलाइन नोट्स है उनको रेफर करो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें रिविजन अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना। देख, सुबह सुबह बैठ जा, केमिस्ट्री लेके बैठ जा, 2-3 घंटे केमिस्ट्री रिवाइज कर, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ्स के फॉर्मुलाज। उसके बाद कुछ आगे करना है वो करेंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज रिविजन बाय शॉर्ट नोट्स। ठीक है, नंबर टू वुड बी मॉक टेस्ट। हाँ, मैं बहुत बार कहता हूं कि मॉक टेस्ट लगाओ, बट मॉक टेस्ट नहीं लगाते ज्यादातर लोग। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे बहुत लोग होते हैं, डिसहार्टन होने की बात नहीं है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि टिल दिस वेरी मोमेंट अपना मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते। तो जस्ट माइंड ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा करो कि तुम अपना सारा रिवीजन जो भी सिलेबस कंप्लीशन करना है उसको फटफट खत्म करो एंड फटाफट मॉक टेस्ट पे जंप करो। एंड मॉक टेस्ट लगाने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे AYJR हो गया। AYJR जैसे मॉक टेस्ट को कुछ टारगेट करो, ये टारगेट कर लो कि मैं इस स्पेसिफिक डेट को ये मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे 1 या 2 पेपर पक्का रख लो कि तुम्हें एटलीस्ट जेई मेन से जाने से पहले ये मॉक टेस्ट लगा के जाना है, उसको एकदम जेई पेपर की तरह देना है। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट, प्लीज कंप्लीट योर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ रिविजन, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, इन टर्म्स ऑफ वट एवर, जस्ट डू इट एंड गिव दैट दोज 2 मॉक टेस्ट एज जेई ओनली, सो दैट तुम उस दिन को रेप्लीकेट कर सको। एंड जो तुम्हारा फाइनल जेई वाला दिन है उस दिन सारी नर्वसनेस थोड़ी कंट्रोल में रहे। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री होगा कि अब जो चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स, एवरीडे लाइफ, मैथ्स के फॉर्मुलेज, फिजिक्स में तुम्हारा ये अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सारे जो चैप्टर जो तुम्हारे रटने वाले चैप्टर होते हैं, हम यूजुअली जो हमारी जे प्रिपरेशन होती है ना उस टाइम पे हम छोड़ देते हैं कि यार ये कौन करेगा, ये रटने वाले चैप्टर्स कौन करता है। बट अब ये टाइम आ चुका है, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये सारे जो चैप्टर्स है जो एकदम फुदू लगते हैं, जो कि हैवी फुदू, ये मार्क्स फेच करते हैं। एंड जो चीज मार्क्स फेच करती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो इन सब चैप्टर्स को रटो, कुछ भी करो, इन सब चीजों को रटो, इसको बार बार रेपिटेशन में याद करो। स्पेशली केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल से भर के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे चैप्टर्स को, ये सारे रटने वाले छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, अब टाइम आ चुका है उसको फटाफट निपटाओ किसी भी हालत में। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर ये होगा कि उन बच्चों जिन्होंने अपना पॉइंट 1, 2, 3 अच्छे से कवर कर रखा है, अब तुम्हारे पास अब क्या करें भैया, अब भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। मॉक टेस्ट उसको एनालाइज करो, अकॉर्डिंगली रिवाइज करो। आई रिपीट, अकॉर्डिंगली रिवाइज करो। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास साइकिल है ना उसको बार बार लगाते रहो, बिकॉज यही एक चीज है जो तुम्हारे मेंस में अपने रैंक को यहां से यहां ले जाएगा। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखो एंड ये साइकिल को जितना मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर सको करो। ठीक है।
ठीक है। एंड लास्टली लास्ट पॉइंट वुड बी, जो तुमने इतने सारे मॉक टेस्ट, अच्छा हाँ, जो तुम मॉक टेस्ट मैंने बताया ना फोर्थ पॉइंट में, ट्राई करना कि अब जो लास्ट के दिन बचे हैं उसमें तुम वो मॉक टेस्ट तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाओ, बिकॉज जे मेन्स से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ट्राई करो कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज, जो तुम्हारे इतने सारे जो तुम मॉक टेस्ट दोगे, आई एम अज्यूमिंग दोगे, एंड प्लीज देना अगर तुम रियली केयर करते हो अबाउट योर रैंक एंड अबाउट योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। तो प्लीज मॉक टेस्ट अच्छे से देना, एंड बेस्ड ऑन ऑल दीज मॉक टेस्ट जो भी तुमने क्वेश्चंस गैदर करा हो, एंड दैट क्वेश्चंस कुड बी फ्रॉम योर लर्निंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर सिली मिस्टेक्स पर्सपेक्टिव, कुछ भी हो, प्लीज मार्क करो उन सब PYQs को, एंड उनका एक सेट बनाओ ऑफ 70 to 100 क्वेश्चंस। इतने मॉक टेस्ट लगाओ कि इतने क्वेश्चंस बन जाए, एंड उनको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना कि ये सारी वो क्वेश्चंस है जो मैंने पहले अपने प्रैक्टिस के टाइम गलत करा था, एंड जस्ट मेक श्योर कि वो एग्जाम के दिन बिल्कुल ना हो। तो प्लीज रिविजिट कर लेना एक बार, एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें कुछ और क्वेरीज हो प्लीज कॉमेंट डाउन करो, एंड शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। All the very best. Thank you very much.